हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 47 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चार कुमारों में भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करते हुए अब भी भगवान का गुणगान, भगवान की स्तुति भगवान से कह रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कुमारों ने भगवान से बताया कि आप जो है आपका ये सुंदर दर्शन जो है सब नहीं देख सकते, खास करके दुरात्मा जो है वे नहीं देख सकते, क्योंकि वे अज्ञानता में है, वो जान नहीं पाते। हालांकि आप हर जगह हैं, आप सर्वव्यापक हैं और आप स्थित भी है। कहाँ पे स्थित है? जो है एक्शन से बोल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो जो है लोकेशन अच्छा हृदय, तो वे जो है उपस्थित है हृदय में बहुत नजदीक। ऐसा नहीं है कि भक्तों के हृदय में, सबके हृदय में। फर्क ये है दृष्टि। भक्त देख सकते भगवान का ये स्वरूप, सब जगह देखते। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा कि क्या आप भगवान को देख रहे? आप भगवान को, आपने भगवान को देखा? हाँ। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ मैंने देखा, और मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, आप भी देख सकते, क्योंकि भगवान हृदय में है, सब लोग देख सकते। फर्क सिर्फ दृष्टि की है कि नहीं, और अज्ञानता। हम सिर्फ आवरण देखते हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, या आवरण को दृष्टि बहुत। जैसे कि उदाहरण कल हम चर्चा कर रहे हैं, एक सुंदर मोतियों की माला जो है बहुत सुंदर, इस प्रकार से भगवान की सृष्टि जो है बहुत सुंदर है। इनमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। सामान्य लोग भी देख सकते हैं,
लेकिन जिनकी बुद्धि विकसित हुई है वे और भी आगे विकसित। किसने बनाया? Who is the creator? इनके पीछे किसका हाथ है ना? जब भी हम कुछ सुंदर चित्र बनाता है, ब्यूटीफुल पेंटिंग, अप्रिशिएट होता है, लेकिन मन में तुरंत बात आती है किसने बनाया? Who has made this? तो इसी प्रकार जब हम इतनी सुंदर चीजें देखते हैं, क्या वे ऐसे ही बने? भगवान का हाथ। तो इसीलिए दुरात्मा वही है जो सिर्फ बाहर का चीज देखते, अंदर नहीं। जैसे कि मोती की माला बहुत ही सुंदर है, डिजाइन बहुत अच्छा है, पर एक चीज है जिसके बिना उस मोती की माला का डिजाइन हो ही नहीं सकता। अगर वो नहीं रहेगा तो ये बिखर जाएगा। और वो क्या है? धागा माता जी। धागा। सिर्फ बाहर को देख के सोचते कि हाँ ये तो सब ऑटोमेटिक, लेकिन उसके अंदर कौन धारण कर रहा है? कुछ चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन है। तो इस प्रकार से जो है चार कुमार यहाँ पे कह रहे, आप प्रकट नहीं होते हैं, आप है लेकिन सब लोग नहीं देख सकते। यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते, बहुत नजदीक है हमारे हृदय में भगवान उपस्थित है। तो लोग आत्मा को जानते, सब लोग कहते कि हाँ आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। पर जानते नहीं कि आत्मा एक नहीं दो, हर एक के शरीर में दो आत्मा है। हर एक, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो या पशु पक्षी कीटाणु, सभी कर्ण कर्ण एटम आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। तभी हमारे हृदय में हम जान लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और एक भी है। उपदृष्टा अनुमंता भगवद गीता में हमारे हृदय में उदाहरण परिषदों में दिया है। दो पक्षी एक ही डाली पे बैठे हुए, दो पक्षी, जैसे कि दो मित्र। भगवान हमारे बहुत ही नजदीक मित्र है, जो हमारे साथ जहां जहां पे भी हम जाते हैं हमारे साथ है। जैसे कि जहां जहां हम जाते हैं हमारे साथ
मोबाइल है, पर कभी कभी हम मोबाइल को भूल जाते हैं। हम किसी को फोन करते हैं, फोन बज रहा है बज रहा है बज रहा है, अरे हमने तो मोबाइल घर पे छोड़ के। पर भगवान के साथ में ऐसा नहीं, हम भूल भी जाए तो भी वे हमारे साथ। तो इसीलिए हम कभी भी अकेले नहीं हैं। भगवान अगर हमारा कोई भी नहीं है, भगवान, पर ये जानते नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए लोग जो है अकेले महसूस करते हैं। या हम भी कभी ऐसा, कभी जब हम भूल जाते हैं, इसीलिए शास्त्र को पढ़ने से बार बार हमें स्मरण होता है, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम है। भक्त होते हुए भी, जानते हुए भी हम भूल जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं। तो इसीलिए हमें अंदर देखना, कुछ चीज बंद करके रखी है और उसको देखते ही नहीं है लेकिन उसको खोलना है, हृदय को। ओपन योर हार्ट, बंद मत कीजिए। कार्पण्य दोष उसको कहते हैं, कार्पण्य दोष। कार्पण्य बाइजर तो कभी खोलता ही नहीं है तो बंद ही रखता है। अभी इस दिन किसी ने बताया ना, मैं अकेला था कि किसी के पास कुछ वो मरणासन, हाँ, मरणासन पे लेटे हुए हैं और अपना पर्स को पकड़ के रखते छोड़ने के लिए। तो यही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे। तो अब उन्होंने उनका मन की बुद्धि या खुल गई, खुल गई, क्योंकि जो उन्होंने बंद करके रखा था वो खुला हो गया। जो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुना था वो बंद करके रखा, अभी उनको देख के वो खुल गया और उन्होंने साक्षात सामने देख लिया कि भगवान उनकी आंखों के सामने उपस्थित है। जो उन्होंने सुना था अब वे अपने उनके सामने कि आप अपने समक्ष देख रहे हैं हम आपको, पर आपको देखना कठिन है क्योंकि आप अनंत है। लेकिन आप अनंत होते हुए भी साक्षात रूप से हमारे सामने एक सुंदर, ये सुंदर रूप जो है जिसका वर्णन पहले के कुछ लोगों में किया गया कि भगवान कैसे दिख रहे थे जब वे प्रकट हुए 4 कुमारों के सामने, जब वे आए इस 7वें दरवाजे। तो क्योंकि
ओके, सुना था, उनके पास वो अकाउंट था, उस अकाउंट को उन्होंने जो है, जो डिपॉजिट हुआ था अकाउंट में, उसको विड्रॉ कर उसको इस्तेमाल। तो आगे कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने देखा, जो सुना वो देखा, ये देखने की विधि है, सुन के ही हम देख सकते। अगर भगवान को देखना है तो हमारे कानों के द्वारा, अभी अमेरिका को देखना है तो कानों के द्वारा ही, लेकिन भौतिक जगत में भी यही सुना ना, नहीं तो कैसी इच्छा होती अमेरिका वकावास। तो इसीलिए सुनने से दिख जाए। When you see it in your mind, you can hold it in your hand. इसलिए विजन, आजकल की मॉडर्न जो क्या कहते हैं फिलोसफर है, ऐसे ही बताते हैं माइंड। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मनावो मत भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि मन में अगर भगवान है तो इस भगवान सामने को हम सामने देख सकते। तो अब उन्होंने यहाँ पे भगवान से भी कह रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर रियलाइजेशन। उनका क्या रियलाइजेशन हुआ, उनका क्या साक्षात्कार हुआ, उन्होंने क्या सीखा, और बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे 4 चीजें वे बताते हैं कि तम त्वाम, हम जानते हैं, विदाम भगवान परम आत्म तत्वम। क्या है आप? परमात्मा तत्वम है, पर ब्रह्म है आप, ये जान लिया अभी। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, परम सत्य को 3 रूप में, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जाता है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। जो सभी ऋषि वदंती तत्त्वम विदस, तत्त्वम यत् ज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ये 3 स्तर है प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे उन्होंने ये रियलाइजेशन हुआ, या उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। In English, Prabhupada translated very beautifully. Here it is admitted. Admitted by whom? By the 4 Kumaras. 4 कुमारों ने admit कर दिया कि the Supreme Personality of Godhead is the last word in understanding the absolute truth. Finish. अंतिम शब्द को अगर कोई
समझना चाहता है, परम सत्य को समझना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है और उनके आगे और कुछ नहीं है। हमारा खोज जो है वहां पे फिनिश हो जाता है। सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। बहुत सारे आदि, सभी आदियों के अनादिरादि गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये एक बात बता रहे कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, परमात्म तत्वम, ये हमने रियलाइज किया। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमें रियलाइजेशन भगवान को बताना है। रियलाइज दैट नाउ you are the only shelter, there's no other shelter besides you. You are the supreme shelter. This is the तथापि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। ये यहाँ ज्ञान से, तपस्या से, दान से भगवान को नहीं समझ। परम सत्य को समझने के लिए कठिन। कैसे समझ सकते आगे? नहीं समझ सकते। वे इतने ज्ञानी, ज्ञान से उनके पास सब ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी से भी प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने उनको बताया था परब्रह्म कौन है, लेकिन उनका जो उन्होंने आत्म साक्षात्कार भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने किसका आत्म साक्षात कर लिया था? निर्विशेष भगवान का निराकार रूप ब्रह्म ज्योति। इसीलिए वे जो क्या थे? ब्रह्मवादी। तो वह ब्रह्मवादी भी भगवान के ही भक्त है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकली गई है और एक स्टेज है। और जो ब्रह्मवादी भगवान के अपराधी नहीं है, वे आगे बढ़ सकते हैं परमात्मा, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। कि भगवान को देखना या समझ, दूसरे शब्दों में यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य दो रूप है, तो ये रूप है निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप। तो इसीलिए ये रूप को पहला स्टेज जो है, ये दो स्टेज को गुजरने के बाद भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान सभ्यते, 3 stages they only were on first stage। ये कहाँ थे? पहले स्टेज पे थे ब्रह्म, पर वे नहीं समझ पाए, पर उन्होंने सुना था। वे अपराधी नहीं थे,
आज के जो ब्रह्मवादी या मायावादी है वे भगवान के अपराधी है, इसके लिए वे तो कभी भी नहीं सकते। वे नास्तिकों से भी नीचे गिरे हुए, एटलीस्ट नास्तिक ओपनली स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म भगवान नहीं, लेकिन वे लोग अपने आप को भगवान बने। हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान। यहाँ पे परम ब्रह्मवादी चार कुमार जो वे निर्णय दे रहे कि हमारा जो ज्ञान था सीमित था, लेकिन हमने एक्चुअली आपको साक्षात्कार किया, आपको स्वयं आमने सामने फेस टू फेस अभी हमने आपका दर्शन दिया, देख रहे हैं। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। वे परब्रह्म को तब समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। इसलिए वो बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। हमने जब तक हम देखेंगे नहीं, हम नहीं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान किसी के सामने से प्रकट नहीं होते हैं, उसके लिए विधि है। पहले तो उनके पिता ब्रह्मा जी की कृपा, उन्होंने उनको जो है सही ज्ञान दिया था, जो उनके हृदय में लॉक था, अनलॉक हो गया, अनकोड हो गया, डिकोड हो गया, खुल गया, और उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, फिर जैसे कि आगे प्रभुपाद जी इसको भी स्वीकार समझाते हैं तात्पर्य में। भगवान को उन्होंने साचा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य दो रूप है। निर्विशेष भगवान का एक निर्विशेष रूप है जो अनंत है, निर्विशेष ब्रह्म, तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप, सर्वव्यापक और लोकलाइज्ड। लोकल हृदय के अंदर, लोकल परमात्मा। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। तो ये समझ में आ जाता है, एक बार धीरे धीरे एक प्रोग्रेशन में है, अपने आप, अभी अपने आप उनको समझ में, उन्होंने देख लिया। जो योगी जन जो अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं, वे अभी बाहर निकल के साक्षात सामने आ गए, जंप आउट हो जाते भगवान, आउट ऑफ द हार्ट एंड सामने फेस। कितना समय लगता है? क्षण भी नहीं लगता। इसीलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं, आप परम सत्य है, यू आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। निर्विशेषवादी ये तर्क कर सकते हैं कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म नहीं है क्योंकि वे सभी अलंकृत है, सुसज्जित है, जिनका वर्णन श्लोक संख्या 41 में बहुत सुंदर रूप से किया गया है। अगर किसी के पास 41 खोल सकते हैं तो भगवान का सुंदर ये रूप। अरे माता जी, पढ़ना है? यस। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी
और उनका सिर रतन जटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। तो ये भगवान का तो भगवान, हाँ 40 में भी माता जी यही है भगवान की। ओके, तो ये हमने देख लिया कि उनका वर्णन। तो कोई कहेगा कि ये भगवान परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं जो है भगवान, भगवान अपनी अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, भगवान अनेक अनेक रूप लेते हैं, भगवान अनेक अनेक प्रकार से अपने आप को अलंकृत करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। वे अपने सिर में मोर पंख धारण करते इसीलिए क्योंकि उनके भक्त को आनंद देने के, जो भी भगवान को भक्त अर्पण करता है वो स्वीकार करता है। वे इतने अनेक अनेक प्रकार के रूप ले सकते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द शुद्ध सत्व, क्योंकि भगवान यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्व से निर्मित है। हमारे भौतिक जगत में हम तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य करते हैं, लेकिन भगवान शुद्ध सत्व, बियॉन्ड सतगुण, शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो रजो तथा तमो कलुषित है, कंटैमिनेटेड। सतगुण में भी कंटैमिनेटेड। मोड ऑफ गुडनेस, आई एम वेरी गुड, डू गुड, बी गुड, यही है ना, पर ये सब कंटैमिनेटेड है, क्योंकि जैसे कि पूरा हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता में कि किस प्रकार से कभी सतगुण प्रबल है तो कभी रजोगुण, तो कभी रजोगुण प्रबल है तो सतगुण नहीं है। तो ये कंपटीशन गुणों के अंदर, और हम जो है गुणों के साथ जो है हमारा जीवन, कभी हम सतगुण में रहते तो कभी तमगुण में, तो कभी रजोगुण में, तो कभी सतगुण, और ये से कंपटीशन चलता है। ये गुण जो है, यहाँ तक भी कि भौतिक जगत में सतगुण भी रजोगुण तथा तमोगुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है, कंटैमिनेशन, इसीलिए प्योर भक्ति है। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो तथा तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं, यही है। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनके विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्गुण है। तो जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हम वो शुद्ध सत्व के स्तर पर आ जाते हैं। सतगुण में ऐसी विविधता भगवान दिव्य भक्तों की तुष्टि हेतु सतत प्रकट करते हैं भगवान। इसीलिए वे सुंदर माला, भगवान इतनी सुंदर मालाएं पहनते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त उनको
भगवान पूर्ण है, भगवान आत्मराम है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे अपने आप में ही शोभा की मूर्ति है। उनको जरूरत नहीं है, जैसे कि हम कुछ गहने पहनते हैं उससे हमारी शोभा बढ़ती है। क्यों पहनते हैं? ताकि हम अच्छे लगे, लोगों को दिखें कि हाँ हम बहुत अच्छे लगे। भगवान को बल्कि जब भगवान ये सब अलंकार पहनते हैं तो अलंकार की शोभा बढ़ती है भगवान के नाम। तो ये फूल, ये माला की शोभा बढ़ती है जब भगवान, तो भगवान जो है अपने एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं। और भगवान के भक्त ही इनको समझ सकते हैं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। तो ये आरोही विधि से नहीं, आरोह और अवरोह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, भगवान को असेंडिंग प्रोसेस से नहीं, भगवान को असेंडिंग से नहीं, डिसेंडिंग, भगवान की कृपा हमारे ऊपर डिसेंड हो जाएगा। अवरोह, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंच मात्र, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर भी कृपा प्राप्त होती है तो वो भगवान को समझ सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे कि हम देखते हैं चार कुमार स्वयं यहाँ के, उनके पास सब ज्ञान, उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है, उनके पास क्या नहीं, ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ कृपा। यही रहस्य है। हम भगवान को कैच नहीं कर सकते, भगवान को पकड़ नहीं सकते। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरसः। भगवान इतने अनंत है, भगवान को पकड़ना आसान नहीं, पर आसान भी है अगर हम रहस्य को जान ले। रहस्य क्या है? आप लोग ने जान लिया रहस्य क्या है। भगवान को समझने का रहस्य क्या है? क्या है रहस्य? भगवत कृपा माता जी। भगवत कृपा, नित्यम भागवत सेवया, इससे कृपा, इससे भगवान को समझ सकते हैं। शास्त्रों का ये विधान, और यहाँ पे कुमार यही बताते कि आपका ये दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है? अविचल भक्ति के द्वारा, उन मुनियों द्वारा। तो अविचल भक्ति के द्वारा आपकी कृपा से नंबर 1, जब तक हम भगवान की कृपा नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान की कृपा प्राप्त की तो अविचल भक्ति, यत्ते अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे, दृढ़ भक्ति योगे यहाँ पे चार कुमार कह रहे हैं। और इस दृढ़ भक्ति योगे से क्या होगा? हृदय ग्रंथयो,
हृदय की जो ग्रंथि है वो कट जाती है। आपके दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझ जाता है जिनके हृदय भक्ति में विधि से शुद्ध किया जा सकता। ये शुद्धिकरण का ही एक ही रास्ता है, भक्ति में विधि से ही शुद्ध। तो अभी भी हम समझ नहीं, भक्ति में आगे तो मिसिंग द पॉइंट मिस हो जाएगा, क्योंकि भगवत कृपा नित्यम भागवत से, इसके लिए नित्यम सततम कीर्तयन्तो मां विधियां है। इतनी सारी बातें थोड़ा समय नहीं बता सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। जो महान संतों द्वारा, महान आचार्यों द्वारा जो 4 कुमार है, वे संप्रदाय, इस प्रकार से वे संप्रदाय को रचना की है, ये बता रहे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय, ये भी बात अनन्य भक्ति, निष्काम, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्ष तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकते कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। जान सकते, उनके पास ज्ञान था, ज्ञान है हमारे पास, लेकिन समझना, knowing and experiencing, और एक्सपीरियंस करने के लिए यह यहाँ पे विधि बताई गई। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो कल्मश, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, कंप्लीटली कन्विंस्ड। ये शास्त्रों का अध्ययन इसीलिए है, कन्विक्शन के लिए और शुद्धिकरण के लिए। इसीलिए श्रवणम पहला, बाकी के बाद में आते। श्रवणम पहला है। जो श्रवण अच्छा करेगा वो कीर्तन अच्छा कर सकता है। कीर्तन का मतलब भगवान का हरि नाम या भगवान की कथा, भगवान का गुणगान। और जब भगवान का गुणगान होता है तो स्मरण मन के अंदर, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, और फिर सेवा। सेवा में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि श्रवण कीर्तन अच्छे से नहीं हो रहा है। जैसे कि हम सोचते हैं भौतिक है, ये काम है, हर बार हमको काम में लगाने, तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है दृढ़ भक्ति योग, एंड Prabhupada used in his translation unflinching devotional service. Unflinching, कभी कभी नहीं, कभी कभी तभी तभी, ये अभी कभी कभी पहले था, अभी तभी तभी, तब तब, जब जब, कब कब। तो इसलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश
उन्मूलित हो जाता है और भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता, इस भवरोग से मुक्त होना, अगर ऐसे करें तो contamination, and only when all the contamination is rooted out of the devotee is completely detached from material attractions, can receive the mercy. दो चीज साथ में नहीं जा सकती. You cannot have the cake and eat it too. इसीलिए हमें यहाँ पे जिस प्रकार से पिता से और सरल जो हम सब कर रहे हैं, बस यही करते रहो. कोई बड़ी चीज करने की नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है. श्रवणम कीर्तन. और जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताया कि स्वतः समझ में आ जाएगा. स्वतः. अगर हम स्ट्रेस लेंगे, डोंट बी स्ट्रेस. स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. जो विधि बताई गई है अगर करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है श्रवणम कीर्तन. और इस युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही है हमारा मेडिटेशन. अगर हम इसको ठीक करें, भगवान अपने सामने प्रकट होएंगे अपने साक्षात रूप में. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम तत्सत. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.